श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। आज से हम बरसाना के मान मंदिर से प्रकाशित श्री राधा महात्म्य ग्रंथ के पहले अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है वैदिक साहित्य में श्री राधा नाम की महिमा, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। राधा शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में कहा जाता है, राध्यते आराध्यते श्री कृष्ण इति राधा। श्री कृष्ण के द्वारा जिनकी आराधना की जाती है वे राधा है। राध्यति आराध्यति श्री कृष्ण मीति राधा। जो श्री कृष्ण की आराधना करती है उन्हें राधा कहते हैं। राध्यति वशी करोति कृष्ण मीति राधा। जो कृष्ण को वश में करती है वह है राधा। राध्यते आराध्यते भक्त जने रीति राधा। भक्तों के द्वारा जिनकी आराधना की जाती है वे है राधा। राध्यति साध्यति सर्व कार्य स्वभक्ता नामीति राधा। जो भक्तों के सभी कार्यों को साधती है, सिद्ध करती है, वह राधा है। राध्यते आराध्यते श्री कृष्ण प्राप्त्यर्थ सर्व रीति राधा। सभी भक्तजनों के द्वारा श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए जिनकी आराधना की जाती है वे राधा है, क्योंकि उनकी आराधना के बिना श्री कृष्ण प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। उसी और राधा शब्द के निष्पत्ति के बारे में कहते हैं। राधा शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में कई धातुओं से निष्पन्न होता है, यथा राध संसिद्धो, राध आराधने, राधो हिंसायाम, राधा वृद्धो, राधाने धाधारणे, राधा द्रोहे, राधा पर्यालोचने, राध पाके इत्यादि। ब्रह्म वैवर्ता पुराण के श्री प्रकृति खंड में वर्णित है। रा शब्दोच्चारणात् भक्तो राति मुक्ति सुदुर्लभाम, धा शब्दोच्चारणात् दुर्गे धावते हरे पदम। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हे दुर्गे, भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण से परम दुर्लभ मुक्ति पद को प्राप्त करता है और धा शब्द के उच्चारण से निश्चय ही वह दौड़कर श्रीहरि के चरणों में अर्थात श्रीहरि के धाम में पहुंच जाता है। रा इत्यादान वचनो धा च निर्वाण वाचक, ततो वाप्रोति मुक्ति च तेन राधा प्रकीर्तिता। रा शब्द का अर्थ है पाना और धा शब्द का अर्थ है निर्वाण या मोक्ष। अतः भक्तजन राधा नाम के उच्चारण से निर्वाण मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। आदो राधा समुच्चार पश्चात कृष्ण वदे दुबुद्ध, वैति क्रमे ब्रह्म हत्या लभते नात्र संशय। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके पश्चात कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उलटफेर करने पर वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। आदो राधा समुच्चार पश्चात कृष्ण च माधवम, प्रवदन्ति च वेदेषु वेद विद्धि पुरातने, विपर्य ये वदन्ति ये निंदति जगत प्रसुम, कृष्ण प्रणाधिका प्रेममयी शक्ति च राधिकाम। प्राचीन काल के वेद वेत्ता विद्वान वेदों के कथा अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं। जिसके विपरीत उच्चारण करते या उन जग जननी श्री कृष्ण प्रणाधिका एवं प्रेममय शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं, वे चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नरक में यातना भोगते हैं। तत्पश्चात 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित तथा रोगी होते हैं। श्री ब्रह्म वैवर्ता पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में आता है, राधा कृष्णेति कृष्णेति प्रजपंतो दिवानिशम, तेषा श्री कृष्ण भक्तानाम निवासे सुमनोहरे। भगवान नारायण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, उन्हें जो सोते जागते हर समय अर्थात दिन रात राधा कृष्ण श्री कृष्ण इत्यादि नामों का जप किया करते हैं, उन श्री राधा कृष्ण के भक्तों के लिए वहां गोलोक धाम में बड़े मनोहर निवास स्थान बने हुए हैं। राधा शब्दस्य व्युत्पत्ति सामवेदे निरूपिता, नारायणस्य ता मुवाच ब्रह्मांड नाभि पंकजे, ब्रह्माता कथयासं ब्रह्मलोके च शंकरम, पुरा कैलाश शिखरे मामुवाच महेश्वर, देवानां दुर्लभा नंद निशामय वदामि ते, सुरासुर मुनिंद्राणा वांछिता मुक्तिदा परम। श्री गर्गाचार्य जी नंद बाबा से कहते हैं, सामवेद में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को वो व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को उसका उपदेश दिया।
नंद, तत्पश्चात पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझको वह व्युत्पत्ति बताई जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों और मुनिंद्रों को भी अभिष्ट है तथा वह सबसे उत्कृष्ट एवं मोक्षदायिनी है। राधा शब्द का रेफ करोड़ों जन्मों के पाप तथा शुभाशुभ कर्म भोग से छुटकारा दिलाता है। आकार गर्भवास, मृत्यु तथा रोग को दूर करता है। धकार आयु की हानि का और अकार बंधन का निर्वाण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से उक्त सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राधा नाम का रका श्री कृष्ण के चरणारविंदों में निश्चल भक्ति तथा दास्य प्रदान करता है। आकार सर्ववांछित सदानंद स्वरूप, संपूर्ण सिद्ध समुदाय रूप एवं ईश्वर की प्राप्ति कराता है। धकार श्री हरि के साथ उन्हीं की भांति अनंत काल तक सहवास का सुख, समान ऐश्वर्य, सारूप्य तथा तत्व ज्ञान प्रदान करता है। आकाश श्री हरि की भांति तेजो राशि, दान शक्ति, योगमती तथा सर्वदा श्री हरि की स्मृति का अवसर देता है। श्री राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोह जाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज सभी कांप उठते हैं, इसमें संशय नहीं है। आगे ब्रह्म वैवर्ता पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में कहा गया है, परम प्रिय श्री राधा नाम की महिमा का गुणगान करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी से कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से राज शब्द सुन लेता हूँ, उसी समय उसे अपनी उत्तमा भक्ति प्रेम प्रदान कर देता हूँ और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं प्रियतमा श्री राधा का नाम श्रवण करने के लोभ से उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ कि पुनः राधा नाम सुनने को मिल जाए। जो जीवन पर्यंत षोडश उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं, उन पर मेरी जो प्रीति होती है वह प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति राधा नाम लेने से होती है। राधे, मुझे तुम उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। राधा नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष मुझे राधा से भी अधिक प्रिय है। ब्रह्मा, अनंत, शिव, धर्म, नर, नारायण, ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय भी मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति, ये देवियां तथा देवता भी मुझे प्रिय है, तथापि वे राधा नाम का उच्चारण करने वाले भक्तों के समान प्रिय नहीं है। ब्रह्म वैवर्ता पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में देवर्षि नारद से भगवान श्री नारायण कहते हैं, राध्यते वच संसिद्धो राकारो दानवाचक स्वयं निर्वाण दात्री या सा राधा परिकीर्तिता। राधा शब्द में धा का अर्थ है संसिद्धि या निर्वाण तथा रा दानवाचक है, जो स्वयं निर्वाण मोक्ष को प्रदान करने वाली है, वे राधा कही गई है। देवर्षि नारद जी ने पूछा, भक्तजनों के प्रियतम नारायण, विद्वान पुरुष पहले राधा शब्द का उच्चारण करके पीछे कृष्ण का नाम लेते हैं, इसका क्या कारण है, यह मुझ भक्त को बताएं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसके 3 कारण है, बताता हूँ, सुनो। प्रकृति जगत की माता है और पुरुष जगत के पिता। त्रिभुवन जननी प्रकृति का गौरव पित्त स्वरूप पुरुष की अपेक्षा 100 गुना अधिक होता है। श्रुति में राधा, कृष्ण, गौरी, शंकर इत्यादि शब्द ही सुना गया है। कृष्ण, राधा, शंकर, गौरी इत्यादि का प्रयोग कभी लोक में भी नहीं सुना गया है। हे रोहिणी चंद्र, प्रसन्न होइए और इस अर्ध को ग्रहण कीजिए। संज्ञा सहित सूर्यदेव, मेरे दिए हुए इस अर्ध को स्वीकार कीजिए। कमलाकांत, प्रसन्न होइए और मेरी पूजा ग्रहण कीजिए। इत्यादि मंत्र सामवेद की कौथुमी शाखा में देखे गए हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, रा शब्द के उच्चारण से उसे सुनते ही माधव हर्ष से फूल जाते हैं और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो निश्चित ही भक्त के पीछे पीछे वेग पूर्वक राधा नाम सुनने के लोभ से दौड़ पड़ते हैं। जो पहले पुरुषवाची शब्द का उच्चारण करके पीछे प्रकृति का उच्चारण करता है, वह वेद की मर्यादा का उल्लंघन करके मातृहत्या के पाप का भागी होता है। श्री राधा रानी यशोदा मैया से कहती है, राशब्दश्च महाविष्णु विश्वानि यस्य लोमेषु विश्व प्राणेषु विश्वेषु धा धात्री मातृवाचक। धात्री माता हमें तेषा मूल प्रकृतिरीश्वरी तेन राधा समाख्याता हरिनाचा पुरावधे। अर्थात जिनके रोम कूपों में अनेकों विश्व वर्तमान है,
वे महाविष्णु ही रा शब्द है और धा विश्व के प्राणियों तथा लोकों में मातृवाचक ध्याय है। अतः मैं इनकी दूध पिलाने वाली माता, मूल प्रकृति और ईश्वरी हूँ। इसलिए पूर्व काल में श्रीहरि तथा विद्वानों ने मेरा नाम राधा रखा है। श्री गणेश जी ने श्री राधा रानी से कहा, जो बुद्धिमान योगी पहले राधा फिर परात्पर कृष्ण अर्थात राधा कृष्ण नाम का सम्यक उच्चारण करता है, वह अनायास ही गोलोक धाम में चला जाता है। तुम लोगों की माता और परमात्मा श्री हरि पिता है, परंतु माता पिता से भी बढ़कर श्रेष्ठ, पूज्य, वंदनीय और परात्पर होती है। इस पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में यदि कोई मंदमती पुरुष सबके कारण स्वरूप श्री कृष्ण अथवा किसी अन्य देवता का भजन करता है और श्री राधिका की निंदा करता है, तो वह इस लोक में दुख शोक का भागी होता है और उसका वंशोच्छेद हो जाता है तथा परलोक में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर्यंत वह घोर नरक में पचता है। वही पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान श्री शिव जी देवर्षि नाथ जी से कहते हैं, जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्या की प्राप्ति में प्रयत्नवान बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा राधा में जिसकी निष्ठा है, जो राधा राधा नाम उच्चारण करता रहता है, वह महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा की सहचरी सखी दासी होता है। ये महाभाग उनका कथा कीर्तन करो, उनके उत्तम मंत्र का जप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधा का अर्थात राधे कृष्ण नाम कीर्तन करता है, उसके महात्म्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता और न उसका पार पा सकता हूँ। उधर गर्ग संहिता के गोलोक खंड में वर्णित है, दंपति श्री विषभानु बाबा एवं कीर्ति मैया बोले, ब्राह्मण, राधा शब्द की तात्विक व्याख्या बताइए। महामुने, इस भूतल पर संदेह को दूर करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया, साथ में शिष्य वर्ग भी थे। वहीं भगवान नारायण के श्रीमुख से मैंने सामवेद का यह सारांश सुना है। रकार से रमा का, आकार से गोपिकाओं का, धकार से धरा का तथा आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज चार रूपों में विभक्त हुआ, लीला, भू, श्री और विरजा। ये चार पत्नियां ही उनका चतुर्विध तेज है। ये सब के सब कुंज भवन में जाकर श्री राधिका जी के श्री विग्रह में लीन हो गई। अतः विज्ञजन श्री राधा को परिपूर्णतमा कहते हैं। गोप, जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो क्या, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। वही बृहदर्दीय पुराण में आया है, राधेति राधा कृष्णेति वे पुनः प्रत्यह पठ पांचलि फल नाम सहस्त्रकम। हे द्रौपदी, राधा 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 कृष्ण इन नामों का सदैव बार बार उच्चारण करो, कीर्तन करो, क्योंकि एक बार राधा कहने से श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिलता है। वही बृहद ब्रह्म पुराण में आया है, राधा नाम पर पुण्यम, राधा नाम पर धनम, राधा नाम पर ज्ञान, राधा नाम परम तपः। राधा नाम परम पवित्र है, राधा नाम ही परम धन है, राधा नाम परम ज्ञान और राधा नाम ही परम तप है। मम नाम सहस्राणि राधा नाम सकृत स्मरणः मुच्यते भवतो जापे ना जाने तस्य की फलम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष मेरे 1000 नामों को जपता है किंतु राधा नाम का एक बार ही स्मरण कर लेता है, वह भव बंधन से छूट जाता है और सदा सर्वदा राधा नाम जपने वाले के फल का तो कोई वर्णन ही नहीं हो सकता कि उसे क्या फल मिलता है। वही आदि पुराण में आया है, राधेति पर मंत्र मुपासते निविष्ट कुंज भवने एकाकी तो वल्लभे। हे राधे, तुम्हारे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण अकेले एकांत निकुंज भवन में जाकर वहां राधा राधम इस परम मंत्र की उपासना करते हैं। वही ब्रह्मांड पुराण अंतर्गत श्री राधा स्तोत्र में आता है, पूजा राधा जपो राधा राधिका चावे वंदे, स्मृतो राधा शिरो राधा राधा वराध्यते मया। जिह्वाग्रे राधिका नाम, नेत्राग्रे राधिका तनु, कर्णे च राधिका कीर्ति मानसे राधिका सदा। श्री कृष्ण कहते हैं
कि मैं श्री राधा की ही पूजा करता हूँ। श्री राधा नाम का ही मैं जप करता हूँ। श्री राधा का ही मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरी स्मृति में एवं सिर पर भी श्री राधा है। इस प्रकार सर्वत्र श्री राधा की ही मैं आराधना करता हूँ। मेरी जिह्वा के अग्रभाग पर सदैव श्री राधा नाम विराजमान रहे। नेत्रों के आगे श्री राधा की ही मूर्ति रहे। कानों को सदा सर्वदा श्री राधा महारानी की कीर्ति सुनने को मिले एवं मन में सदैव राधिका का ही स्मरण रूप से विराजमान रहे। वही नारदपुरा में आता है। परम पावन श्री वृंदावन धाम के नर नारी वानर कृमि कीट पतंग खग पक्षी मृग पशु वृक्ष और पर्वत भी निरंतर श्री राधा कृष्ण नाम का ही उच्चारण संकीर्तन करते रहते हैं। तथा नारद पंचरात में आता है, रा शब्द के उच्चारण से भक्त को अत्यंत दुर्लभा भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है तथा धा शब्द के उच्चारण से वह हरिपद की ओर शीघ्र गमन करता है, अर्थात भगवान के चरणों की दास्यरति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बार बार शपथ पूर्वक कहता हूँ कि श्री राधा की कृपा के बिना मेरी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। वहीं कुल दीपिका में आता है, मम नाम सतय नैव राधा नाम सुकृत समम य स्मरेतु सदा राधा ना जाने तस्य की फलम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे 100 नाम और एक राधा नाम का समान फल है, अर्थात 100 बार कृष्ण कहना और एक बार राधा कह देना बराबर है। किंतु जो पुरुष सदा सर्वदा श्री राधा नाम का स्मरण कीर्तन करते हैं उनको क्या फल मिलता है इसको मैं भी नहीं जानता। उनकी महिमा अवर्णनीय है। वही श्री सिद्धेश्वर तंत्र में आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, तीनों लोकों में श्री राधा नाम के समान दूसरा कोई नाम नहीं है। श्री राधा के समान कोई दूसरी मेरी प्रिया नहीं है तथा श्री राधा के समान कोई प्रेम वाली नहीं, अर्थात श्री राधिका के तुल्य कोई और है ही नहीं। श्री सिद्धेश्वर तंत्र में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परम पवित्र विष्णु या कृष्ण सहस्त्र नामों की 3 बार आवृत्ति करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल एक बार श्री राधा नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। उधर श्री रसोल्लास तंत्रागत में भगवान शिव कहते हैं, श्री राधा नाम अमृत से युक्त है एवं श्री कृष्ण नाम रस रूप है, अर्थात संपूर्ण रसों का सिंधु है। जो प्रातःकाल उठकर श्री राधा कृष्ण नाम को जपता है वो कभी भी व्याधियों से बाधित नहीं होता, अर्थात सर्व व्याधियों से मुक्त हो जाता है। जिसने उच्च स्वर तथा अनुराग प्रेम के साथ राधा कृष्ण इस 2 शब्द का उच्चारण किया उस मनुष्य के वामांग और दक्षिणांग में श्री राधा कृष्ण उसके पीछे संग संग चलते हैं। जो वैष्णव श्री राधा कृष्ण नाम का कीर्तन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा सुखपूर्व प्रेम संपत्ति को प्राप्त करता है। भक्ति पूर्वक जो नित्य महामंत्र स्वरूप श्री राधा कृष्ण नाम को जपता है उसे अंत काल में मृत्यु के समय श्री राधा कृष्ण का स्मरण होता है। वहीं श्री वासुदेव रहस्य अंतर्गत के राधा तंत्रम में कहा गया है, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इसके बाद देवर्षि नारद वीणा में राधा राधा इस प्रकार कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका में आए। वहीं कृष्णायामल तंत्र में कहा गया है, श्री कृष्ण के श्री राधा रानी के प्रति वचन है, हे रसल्ली वादिकाए राधे, तुम्हारे द्वारा मैं रासकुंज महोत्सव में आराधित किया गया हूँ जिससे तुम्हारा नाम राधा विख्यात हुआ है। हे राधे, मेरे देह में स्थित इंद्र ब्रह्मादि सभी देवताओं ने आपकी आराधना की, इसलिए तुम्हें राधा कहा गया है। श्री हरि लीलामृत तंत्र में आया है, भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर, श्री शिव जी त्रिशूल लेकर, श्री वरुण जी पाश लेकर और इंद्र वज्र लेकर राधा राधा कहने वालों के आगे पीछे इधर उधर उसकी रक्षा के लिए दौड़ते हैं। वहीं श्री राधा नाम विनोद काव्य में भगवान शंकर श्री पार्वती जी से कहते हैं, भगवान श्री हरि के असंख्य अनंत नाम कहने पर जो फल मिलता है वह एक फल एक बार श्री कृष्ण नामोच्चारण करने से प्राप्त हो जाता है। वैसे ही अनंत बार श्री कृष्ण नाम लेने से जिस फल की प्राप्ति होती है उससे भी विशेष फल एक बार कहा हुआ 2 अक्षर वाला परम आह्लाद आनंद स्वरूप श्री राधा नाम देता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा महात्म्य से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसमें हमने श्रवण किया कि
विभिन्न वेद पुराणों में श्री राधिका रानी के नाम की महात्म्य का क्या वर्णन है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।